नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस खास वीडियो में। आज बात करेंगे यूके की ओर से कहा जा रहा है कि कुछ इंटरव्यूज फेस करने पड़ रहे हैं स्टूडेंट्स को। किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स से, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वीजा ऑफिक के मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत सिंह बल। रंजीत जी, स्वागत है। नमस्कार जी, प्रोग्राम देख रही सारी ऑडियंस को वेलकम। रंजीत जी, यूके ने इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं, तो इस चीज को पहले तो आप कैसे देखते हैं, और अगर इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं तो किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं? डेफिनेटली अगर बात करते हैं तो जरूर इंटरव्यू कॉल्स बच्चों को आ रही है, वीडियो कॉल्स के जरिए भी इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो इंटरव्यू रेशियो है, कितने बच्चों को आ रहे हैं, वो 10 से 15% ही है। सो हाई कमीशन हर बच्चे का इंटरव्यू नहीं ले रहा। जहां कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो नए रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि उनको कंफ्यूजन को जो है क्लियर करने के लिए इंटरव्यू लेना जरूरी है। सो डेफिनेटली इसीलिए इंटरव्यू कॉल्स आ रही है। अब रही बात की क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, सो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं आते। जो क्वेश्चन वही आने हैं जो आपके प्रोफाइल से रेलिवेंट है। आपको अपने प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। मेन क्वेश्चन वो पूछते हैं सबसे पहले कि आपने यूके को क्यों चूज किया हायर स्टडी के लिए। सो उसका एक रिसर्च बेस्ड आपका आंसर होना चाहिए। 2-4 कंट्री को कंपैरिजन करके देख लो, इंडिया से कंपैरिजन करके देख लो, जो पॉजिटिव चीजें हैं आपको वो बतानी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, आपने उसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन होता है नेक्स्ट वाला कि आपने ये कोर्स आपने लिया, सपोज करो बिजनेस का कोर्स लिया, वो कोर्स ही आपने क्यों चूज किया। सो इसमें आपको जो आंसर है, तो यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन जरूर कीजिए, 2-3 और यूनिवर्सिटीज, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट देख के आप उनको बताइए, और प्लस इस यूनिवर्सिटी के पॉजिटिव पॉइंट क्या है वो डेफिनेटली इनको बताइए। और कोर्स की रेलेवेंसी बनाइए कि आपने पहले क्या स्टडी की, उसके बाद आपका इंटरेस्ट हो गया बिजनेस के रिलेटेड कोर्स में, या क्यों बिजनेस आपने ऑप्ट किया। सो आपका अपना रिसर्च वर्क वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना रिसर्च क्या किया। ये 3 मेजर क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये सिलेबस में आने मिंटू से कि ये जो इंटरव्यू होगी इसमें ये 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। सो उसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके फाइनेंशियल को, कि आपकी फीस वगैरह कौन पे कर रहा है, कितनी फीस है, कितनी आपने पे कर दी, आप रहोगे कहां। और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके आंसर में से निकलते हैं। कोई भी कंसल्टेंट आपको 100% क्वेश्चन नहीं दे सकता कि यही पूछेंगे, क्योंकि जो आपका आंसर होता है कहीं ना कहीं उसमें भी कई बार एक क्वेश्चन निकलता होता है। वो जो है आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके ही प्रॉपर वे में पॉजिटिव नोट्स के ऊपर हर चीज का आंसर देना है। और आपका अपना रिसर्च वर्क अपने प्रोफाइल के बारे में, स्पेशली आपके फाइनेंशियल के बारे में, फैमिली इनकम के बारे में क्लियर होना चाहिए। और एक लास्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपको ये स्टडी करने के बाद, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद फ्यूचर बेनिफिट्स क्या दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी वो पूछते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन की अगर प्रिपरेशन कर लेते हो आप, क्योंकि वीजा ऑफिस जो भी स्टूडेंट केस लगा रहा है, चाहे हमारे केसेस में बच्चों के इंटरव्यू बहुत कम आते हैं, लेकिन हम हर बच्चे को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं। सो क्योंकि हमें पता है किसी कारण अगर बच्चे का इंटरव्यू आ जाता है और बच्चे को अगर प्रिपरेशन नहीं करवाओगे तो कहीं ना कहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन कॉल आ जाती है तो बच्चा नर्वस होके कहीं ना कहीं रिजेक्शन ले लेता है। सो हम डेफिनेटली वीजा ऑफिस हर बच्चे को इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराता है, चाहे उसकी इंटरव्यू आए या ना आए। इन क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखना। सो रंजीत जी, आपके मुताबिक जो पहले तो ये है कि 100% जो है इंटरव्यू नहीं हो रही, 10 से 15% बच्चों को ही सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरा एक सेट पैटर्न है, अगर बच्चे उस चीज को समझ लें तो ज्यादातर जो सवाल है उसी के अंदर रहते हैं। बिल्कुल, जो प्रॉपर क्वेश्चनिंग है जैसे मैंने आपको बताई, इसी को थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। आपको अपने बारे में पता हो, आप स्टूडेंट हो, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में पता हो, कोर्स के बारे में आपकी रिसर्च होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की लोकेशन कहाँ पे है, आपकी यूनिवर्सिटी की फीस। तो ये कोई बाहर के क्वेश्चन नहीं आ रहे। आप स्टडी करने जा रहे हो, वो भी इंटरनेशनल पढ़ने जा रहे हो, इतनी इन्वेस्टमेंट करके जा रहे हो, तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते तो वीजा ऑफिसर आपको वीजा क्यों देगा। सो जरूरी है, चाहे आपको ऑप्शन प्रोवाइड आपके कंसल्टेंट ने किए हो, अपना रिसर्च वर्क उनकी वेबसाइट पे जाके कीजिए, प्रॉपर डिटेल्स में उन चीजों को समझिए, कोर्स के मॉड्यूल देखिए, पहले साल में आपने क्या पढ़ना है, दूसरे में क्या पढ़ना है, उसके ओरिएंटेड पॉजिटिव आंसर अपने वीजा ऑफिसर को दीजिए क्यों आपने वो कोर्स यूज किया। सो अगर ऐसे आप सिस्टमैटिकली चलोगे, और मेन बात आपकी इंग्लिश और आपका कॉन्फिडेंस, ये चीजें भी मैटर करेंगे, क्योंकि इसी इंटरव्यू में वो आपकी क्रेडिबिलिटी में आपकी इंग्लिश असेसमेंट भी कर लेते हैं, जिसके 10 पॉइंट मिलते हैं। तो आपकी इंग्लिश भी मैटर करती है। सो डेफिनेटली इंटरव्यू स्किप कभी नहीं करनी चाहिए। जो आपको शेड्यूल मिला, इंटरव्यू स्किप करने का मतलब है रिजेक्शन लेना। सो इंटरव्यू इंपॉर्टेंट होती है, 10 से 15% बच्चों को आ रही है, लेकिन
इंटरव्यू के बाद जो सक्सेस रेशियो है वो अच्छी है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिनको इंग्लिश आती है, उनके वीजा जरूर आ रहे हैं और बच्चे अप्लाई भी कर रहे हैं। सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। सो बी कॉन्फिडेंट, इंग्लिश पे कमांड है, आप कॉन्फिडेंस है, आपको नॉलेज है, तो आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। सो वो भी इंसान ही होते हैं जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। सो कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है, बाकी चीजें साथ में जुड़ती जाती हैं। सो दोस्तों, ये था यूके की इंटरव्यू का सच, जो अपडेट हम आपके पास लेकर आए हैं। और भी ऐसे अपडेट हम आपके पास रेगुलर टाइम टू टाइम लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीजा ऑफिस के थ्रू कोई भी केस प्रोसेस करना, हमारी वेबसाइट tvostudy.com पे जाके आप आज ही क्वेरी फॉर्म सबमिट करके हमारी टीम से वीडियो काउंसलिंग के जरिए अपना प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हो और अपनी वीजा एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। नमस्कार।